उत्तराखंड में 19 अप्रैल को पहले चरण में लोकसभा चुनाव होना है। चुनाव में अब थोड़ा ही वक्त बचा है। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने मतदान को सरल और सफल बनाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की है। उत्तराखंड में 5 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए चुनाव आयोग मतदान केंद्रों पर सभी व्यवस्थाओं के साथ साथ मतदाता जागरूकता अभियान भी चला रहा है। तो वहीं चुनाव आयोग के निर्देश पर पुलिस प्रशासन ने भी बड़े स्तर पर कार्यवाही की है। चुनाव को लेकर क्या इंतजाम है, पहले आपको वो बताते हैं। निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 93,000 से ज्यादा सर्विस मतदाताओं के लिए ई पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसके साथ ही 5,898 पोलिंग बूथों में वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जा रही है। कुछ पोलिंग बूथों पर माइक्रो ऑब्जर्वर और वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी की जाएगी। आगामी लोकसभा निर्वाचन के दौरान 93,187 सर्विस वोटर्स चिन्हित किए गए हैं। इसमें जनपदवार इसमें लोकसभा सीटवार जो ब्रेकअप है, टेहरी लोकसभा सीट पर 12,862 सर्विस वोटर्स चिन्हित किए गए हैं। गढ़वाल लोकसभा सीट पर 34,845 सर्विस वोटर चिन्हित किए गए हैं। अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर 29,105 सर्विस वोटर चिन्हित किए गए हैं। नैनीताल उधमसिंह नगर सीट पर 10,629 सर्विस वोटर्स चिन्हित किए गए हैं और हरिद्वार लोकसभा सीट पर 5,746 सर्विस वोटर्स चिन्हित किया गया है। ये सभी सर्विस वोटर्स को हम लोगों ने जैसे ही विड्रॉल का समय समाप्त हो जाता है उसके 24 घंटे के भीतर इनको ई पोस्टल बैलेट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इनको प्रेषित किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है। ये संपूर्ण प्रक्रिया हमने पूर्ण कर लिया है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में सर्विस वोटरों का मतदान 100% हो, इसके लिए लगातार निर्वाचन आयोग कोशिश कर रहा है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि पिछले लोकसभा चुनाव में 70% ही मतदान हुआ था। लोकसभा निर्वाचन के दौरान 90,845 सर्विस वोटर्स हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ट्रांसमिट किए थे, जिसमें से 63,222 पोस्टल बैलेट हमको प्राप्त हो गए थे। 70% तक हमको प्राप्त हो गए थे, जो कि एक अच्छा नंबर है। इस लोकसभा निर्वाचन में हमारा पूरा प्रयास इस बात पर है कि ये सभी 93,187 सर्विस वोटर्स को जो हमने पोस्टल बैलेट हमने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी किए हैं, ये सभी सर्विस वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करें और 100% पोस्टल बैलेट हमको प्राप्त होने में सफलता हासिल हो सके। इसमें ये बताना चाहूँगा कि काउंटिंग के दिवस को प्रातः 8 बजे तक जितने पोस्टल बैलेट हमको डाक से प्राप्त होंगे उनकी गणना काउंटिंग के दिन हम कर सकते हैं। 8 बजे के पश्चात जो भी डाक से भेजे जाने वाला पोस्टल बैलेट अगर देर से प्राप्त होगा उसकी काउंटिंग में गणना में उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड में 11,729 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इन सभी पोलिंग बूथों पर चुनावी पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। साथ ही राज्य के 5,898 पोलिंग बूथों में वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की जा रही है। इतना ही नहीं, कुछ पोलिंग बूथों पर माइक्रो ऑब्जर्वर और वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी की जाएगी। इस तरह जहां चुनाव आयोग मतदान को लेकर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रहा है, तो वहीं निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। चुनाव के ऐलान होने से पहले ही पुलिस ने बड़े स्तर पर चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता भी मिली। सघन चेकिंग अभियान के दौरान दून पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां करीब 5 लाख रुपए कीमत के 51 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 2 शराब तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे 2 वाहनों को भी सीज किया गया है। पुलिस ने उधमसिंह नगर जिले से सबसे अधिक 11,137 लीटर शराब बरामद की है, जबकि शराब पकड़ने के मामले में हरिद्वार दूसरे नंबर पर है। यहाँ पुलिस ने 8,259 लीटर शराब जब्त की है, जबकि नैनीताल में पुलिस ने 5,702 लीटर शराब पकड़ी है। निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही की भी जानकारी दी। इस पोर्टल पर रिपोर्टिंग प्रारंभ करने के उपरांत जो अब तक की प्रगति है, गत 16 दिवसों में 16 मार्च से लेकर आज तक की तिथि तक 10 करोड़ 71 लाख का
सीजर का मूल्य हमको प्राप्त हुआ है। सभी सीजर्स की जो वैल्यू है वो 10,71,00,000 है। इसमें जो प्रमुख अच्छा कार्य जिस एजेंसी ने किया है, राज्य पुलिस के द्वारा अच्छा कार्य किया गया है। उनके द्वारा 5,29,00,000 का सीजर करने की कार्रवाई की गई है। इसके उपरांत जो सेकंड एजेंसी जिसने अच्छा कार्य किया है उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जिन्होंने 4,95,00,000 का सीजर करने में सफलता पाई है। इसके उपरांत जो तीसरी एजेंसी है जिनका अच्छा उपलब्धि रहा है वो आबकारी विभाग है, जिनके द्वारा 39 लाख रुपए की सीजर करने में उन्हें सफलता पाई है। शराब के अलावा भारी मात्रा में कैश भी पुलिस ने जब्त किया है। पिछले 15 दिनों में हरिद्वार में सबसे ज्यादा 29,98,000 रुपए कैश बरामद हुआ। देहरादून पुलिस ने 23,45,000 रुपए नकदी बरामद की है, जबकि नैनीताल पुलिस ने अपने चेकिंग अभियान के दौरान 19,65,000 रुपए कैश बरामद किया है। जिस जनपदों में अच्छा कार्रवाई हुआ है उन जनपदों में प्रमुखता से हरिद्वार जनपद में बेहतर कार्रवाई नजर आ रही है, जिसमें 6,80,00,000 का सीजर केवल हरिद्वार जनपद के टीमों के द्वारा किया गया है। उसमें सभी टीम शामिल की जाएंगी। इसमें आईटी डिपार्टमेंट, पुलिस विभाग, आबकारी सब मिलाकर ये मूल्य बन रहा है। इसके उपरांत नैनीताल जनपद में 1,01,00,000 का सीजर करने में सफलता पाई है। और जो उसके उपरांत जो नंबर आ रहा है वो उधम सिंह नगर का और पौड़ी जनपद का आ रहा है, जिन्होंने लगभग 90 लाख रुपए के सीजर उन्होंने दोनों जनपदों द्वारा किया गया है। तो ये आज तक का प्रगति हम लोग आपको बता रहे हैं। बता दें कि लोकसभा की 543 सीटों के लिए 7 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण की शुरुआत 19 अप्रैल से होगी। उत्तराखंड में पहले चरण में ही मतदान संपन्न हो जाएगा। चुनाव को लेकर प्रशासन से लेकर चुनाव आयोग तक लगातार तैयारियों में जुटा है। मतदाता जागरूकता से लेकर चेकिंग अभियान तक चुनाव को व्यवस्थित ढंग से कराने के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि लोकतंत्र के इस पर्व में मतदाता बिना किसी परेशानी के अपने नेता को चुन सके। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।